गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 77। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, कक्षा आपकी 9वीं है और डेट है 25 जनवरी। रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों को प्राप्त होने वाली शिक्षा के माध्यम से उसमें बढ़ते हुए आत्मविश्वास तथा साहस को दर्शाया है। इसके लेखक एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर। कौन है इसके? रीढ़ की हड्डी के एकांकी के जो लेखक हैं उनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर। एकांकी लगभग नाटक का एक भाग या उसका छोटा रूप होता है। आपने रामलीला देखी होगी, वह भी नाटक का एक रूप है। सिनेमा को इसका आधुनिक रूप कह सकते हैं। नाटक या एकांकी में मंच पर अभिनय द्वारा किसी विषय को प्रस्तुत किया जाता है जिससे सभी दर्शक सहज ढंग से ज्ञान और मनोरंजन प्राप्त करते हैं। नीचे दिए गए एकांकी के अंश को पढ़कर उससे संबंधित उत्तर दीजिए। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अबे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस 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 बस। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर, तख्त बिछाता है। ही, हंसता क्यों है? अब हमने भी जवानी में कसरत की है, कलसों से नहाता था, लोटों की तरह यह तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा करो, यूं, हाँ बस यूं। सुन, बहू जी से दरी मांग ला, उसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजोपोशी ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सी पर 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदमुगी रंग, छोटा कद, चेहरा और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमी, यही तो कह रहा था रतन। तो चलिए आप ये आगे देखेंगे जब ये नेक्स्ट इसका भाग आएगा कि क्या कन्फ्यूज़न है। उसने तो दरी मांगने के लिए कहा था, वो धोती की बात कर रही है, तो ये धोती और दरी का क्या कन्फ्यूजन होता है ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट उसमें। तो चलिए अब इसके हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में देखो, प्रस्तुत हिंदी की कौन सी विद्या में लिखा गया है? ये जो प्रस्तुत गद्य है ये कौन सी विद्या में लिखा गया है? एकांकी में लिखा गया है। इस एकांकी को किसने लिखा है? ये भी था। यह एकांकी किस विषय पर लिखा गया है? रीढ़ की हड्डी पर। इसके विभिन्न व्यक्ति पात्रों के नाम लिखिए। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। प्रस्तुत गद्य को हिंदी की किस विद्या में लिखा गया है? प्रस्तुत गद्य एकांकी विद्या में लिखा गया है। इस एकांकी को किसने लिखा है? इस एकांकी को जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एकांकी किस विषय पर लिखा गया है? प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक व्यंग है जो समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता और स्त्रियों की शिक्षा पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके विभिन्न व्यक्तियों या पात्रों के नाम लिखिए। तो लड़की है, रामस्वरूप जो है लड़की का पिता है, प्रेमा लड़की की माँ है, रतन नौकर है, शंकर लड़का है, गोपाल प्रसाद लड़के का बाप है। ये सारे पात्र हो जाएंगे इसके। रीढ़ की हड्डी नहीं होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है स्वावलंबी न होना। स्वावलंबी मतलब होता है कि जो अपने आप अपने डिसीजन ला ले, किसी न किसी पे डिपेंड रहे। अब जैसे क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो हमें खड़ा रहने में मदद करती है। तो अगर इसका 2 वाक्य में प्रयोग कीजिए तो इसका 2 वाक्य में प्रयोग करना है। श्याम इतना बड़ा हो गया लेकिन उसकी हरकतें देखकर लगता है जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। ठीक है, आज मोहन ने फिर से साबित कर दिया कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, यानी कि जब कोई बचकाना हरकतें करता है तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अपने आसपास किसी को देखिए, किसी देखे गए नाटक नुक्कड़ के बारे में लिखिए। तो जब भी कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं तो बहुत सारे नाटक करते रहते हैं। एक फेमस नाटक रहता है, एक बार हमारी कॉलोनी के पार्क में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर नाटक का मंचन किया गया था। इसमें लड़की और लड़की की भावनाओं को प्रदर्शित किया गया था, लड़की की अहमियत को समझाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ऐसे ही विषय पर नाटक होते हैं, कई बार एनवायरनमेंट से रिलेटेड नाटक होता
है, पोल्यूशन से रिलेटेड नाटक होता है, और कोई और ज़्यादा चीज़ें होती हैं, पेरेंट्स की सेवा से रिलेटेड नाटक होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऐसे ही नाटक होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अनअकैडमी के जो इवेंट होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं वो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखो एक क्रिएटिव कॉर्नर करके इवेंट आने वाला है, ये है 31 जनवरी को, ठीक है। और ये सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, फ्री है। तो इसमें सिखाएंगे क्या, इसमें पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, क्योंकि होता है ना कि हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे कुछ गेम की ट्रिक होती हैं, मैजिक सिखाया जाएगा, डूडलिंग किस तरीके से बनाते हैं, देन पोइट्री में अगर आपका इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। फिर कोडिंग के बारे में, और जो एक्सेल है उसका यूज़, ऐप किस तरीके से मतलब यूज़ करते हैं, ऐप को किस तरीके से बनाना है, या फिर आप रोबोट्स बनाना चाहते हो, रोबोट किस तरीके से बनाना है। तो ये जो इवेंट होने वाला है ये 31 जनवरी को। तो अब ये जो सारे इवेंट है ना, इनका अलग अलग टाइमिंग है। तो इनका टाइमिंग मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, कि थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आपको ताकि आसानी से दिखे। तो यहाँ पे देखो, जो चेस है, अगर किसी बच्चे का चेस वगैरह में उसमें मिडल गेम ट्रिक्स, यानी कि उसकी जो गेम की ट्रिक्स हैं वो छोटी छोटी अच्छे वाली ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो 1 घंटे का टाइमिंग रहेगा। तो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का चेस में इंटरेस्ट है लेकिन एक्सेल में इंटरेस्ट नहीं है, या तो वो अपना पहले ही टाइम डिसाइड कर ले कि हाँ भाई जैसे 4 बजे मैजिक सिखाया जाएगा, मैजिक के बारे में बताया जाएगा। तो आप ये हो सकता है ये वाला इवेंट ना अटेंड करना चाहें, ये वाला अटेंड करना चाहें, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रजिस्टर कर लेना। तो यहाँ मैं बता देती हूँ कि देखो चेस के लिए जो गेम ट्रिक्स हैं वो सिखाई जाएंगी, फिर कोडिंग के बारे में बताया जाएगा 10 बजे, फिर 11 बजे एक्सेल के बारे में बताया जाएगा, फिर पोइट्री के लिए कि किस तरीके से आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पोइट्री के कितने सारे जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। तो किस तरीके से पिच को यूज़ करना है, हाई करना है, तो वो पोइट्री में प्रॉपरली यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है रोबोटिक्स की। रोबोटिक्स के लिए आपका रहेगा 3 बजे, ठीक है। फिर 4 बजे आपका मैजिक का, और फिर ऐप किस तरीके से क्रिएट करना है ये है आपका 5 बजे। और ये इवेंट किस दिन है ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो अभी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताती ही रहूँगी ये। तो ये 31 जैन को है, ठीक है ना, और 9 बजे से शुरू हो जाएगा। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें से इवेंट चुन लेना, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे ये देखो कि इफ़ यू मतलब एकेडमी से बाहर कुछ ये स्किल है जिसमें मुझे मालूम है कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा ये है, इस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है। तो देखो, अगर कोड मांगे, ठीक है, कहीं पे भी अगर अनअकैडमी पे आपसे कोड मांगा जाता है तो आपको यूज़ करना है रेफरल कोड पूर्णिमा 10, ठीक है। ये जो कोड है पूर्णिमा 10 कोड, उनकी जो भी आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं, उनकी स्पेशल क्लासेस हैं, या फिर कोई लाइव क्लास है जिसमें रेफरल कोड मांगा जा रहा है, तो पूर्णिमा 10 डालेंगे तो वो अनलॉक हो जाएंगी, ठीक है। और अगर मान लो कोई कोर्स अगर आप कभी खरीदते हो, इन फ्यूचर खरीदते हो या अभी खरीदते हो, तो उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर ये अपना आप पूर्णिमा 10 कोड उसमें डालते हो तो, ठीक है। तो कोड तो आपको पता ही है। और जो ये इवेंट हम बता रहे हैं आपको कि 31 जनवरी को होने वाला है, इसमें ऐप क्रिएशन ये देख सकते हैं कि ये इवेंट रहने वाले हैं। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको रिमाइंडर भी लगा लेना इसमें। और रजिस्टर करने के लिए बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है, इसमें कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है, लाइव इवेंट रहने वाला है, बिल्कुल फ्री आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको रजिस्टर कैसे करना है, जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक बार वहाँ जाकर ओपन कर लेना और ओपन करके देख लेना कि आपको किस तरीके से आप जाकर रजिस्टर कर पाएंगे, और फिर आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है। अगर मुझसे पूछो तो मुझे मैजिक का बड़ा शौक़ है, और कोडिंग का तो आप लोगों को मैं पता ही है। तो अगर मेरे को सीखना हो तो मैं क्या सीखूंगी, मैं शायद मैजिक और रोबोट मेकिंग सीखूंगी, बाकी तो फिर भी हमें आता है। तो आप भी इसी तरीके से अपने टाइम इवेंट को मैनेज कर लेना, ठीक है। और फ्री है तो देखने में कुछ नहीं जाता है, एटलीस्ट आप फ्री तो जो रहते हैं ना, जो इवेंट ऐसे क्रिएटिव वाले रहते हैं वो देख ही लिया करो, ओके बच्चा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं इसमें क्या बता रही हूँ। और पूर्णिमा 10 कोड आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को आप पहुंचाएंगे 1000 लाइक्स तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।